करदा भव सागर चो तरदा जावेगा जे तू बेलिया तन मन दे नल सेवा करदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम सतनाम स्वर्गा दी पौड़ी कर सेवा कर सेवा बिना गुरु दी सेवा कीते नहीं मिलदा करता नहीं मिलदा करता जे बाबे दे हुक्म नु साथी सिर मत्थे तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु बेला पे की फेर न आवे तो माला दे मर के तो माला दे मर के गुरा दी महिमा तकनीए थे तक ले जा कर बन के तक ले जा कर बन के जे तुहारिया गुरु चरण ते शीश नू तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु साला दे पिछों मिल आई सेवादाए वेला सेवादाए वेला रब जाने फिर कद लगना है संगता दाए मेला संगता दाए मेला जे चोली बिच सेवा वाला मेवा परदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर चो तरदा जावेगा सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम
वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ओम शांति। तो जैसा कि गीत के बोल हमने सुने अभी, भक्ति काल में भी सेवा की खूब महिमा गाई गई है ना। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बिना सेवा के, गुरु की सेवा के बिना करतार नहीं मिलता। यहाँ पर तो हमारा गुरु भी एक है तो करतार भी एक ही है, अलग अलग भटकने की दरकार नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सेवा माना बैलेंस बनाना, सेवा पहले स्व की, अपनी बाबा कहता है स्वमान में रहकर आपको सेवा करनी है, देह के भान में सेवा नहीं करनी। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे जो सेवा करते हैं, गीत के बोल थे वेला बैके फेर न आवे तू माला के मन के, गुरु गुरु की महिमा तकनी है तो देख ले चाकर बन। बाबा कहता है जो हुक्म है मेरा उसको अगर आप सर माथे रखते हो, जे बाबे दे हुक्म नु साथी सिर मत्थे तरदा जाएगा। तो बाबा हमको समझाता है जो बाप का हुक्म है, क्या बाप का हुक्म, बाबा कहता है अमृत वेले उठो, छोड़ो ये त्याग। बाबा कहता है ये जो नींद करते हो, अलबेलापन है, ये आलस है, इसका बाबा कहता है त्याग करो, ये बाबा का हुक्म है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बाप की अर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो बाबा कहता है सेवा पहले स्व की। जब तक बाबा कहता है खुद में शक्ति नहीं भरोगे तब तक दूसरों के दोगे क्या। कई बार देखते हैं ना, अंदर से मन दुखी है लेकिन दूसरों के सामने हंस रहे हैं। बाबा कहता है दूसरों को तो ये वाइब्रेशन तुम्हारी दुख की ही पहुंचेगी, क्योंकि अंदर से तुम दुखी हो। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं सेवा कौन सी करनी। बाबा कहता है स्व का बैलेंस, फिर बाबा कहता है दूसरों की सेवा। बाबा कहता है सेवा छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। ये सेवा बाबा कहता है आप करो, क्योंकि आपका चेहरा सेवा करे, आपकी हंसी सेवा करे, आपकी खुशी सेवा करे, आपकी रूहानियत सेवा करे। और सेवा भी क्या है, यहाँ कोई लंगर भंडारे बांटने की बात नहीं है। बाबा कहता है आज हर आत्मा दुखी है, अशांत है, तो बाबा कहता है उनको शीतलता का, तो बाबा कहता है ताजगी का, शांति का छींटा देना। तो बाबा कहता है ये ज्ञान का जल है ना, तो बाबा कहता है इससे पहले खुद तो शांत हो, क्योंकि जो छींटा देता है ना, पहले वो जल उसके अपने हाथ में होता है, तब वो दूसरों को देता है। तो बाबा कहता है पहले खुद भरपूर बनो, तब फिर दूसरों की सेवा होगी। तो आज की मुरली सेवा पर है। तो बाबा कैसे बच्चों को प्रेरणाएं देता है सेवा के लिए, क्योंकि सेवा के बगैर हमारा भाग्य नहीं बन सकता। हम ज्ञान भी रोज सुने, बाबा को नियम से याद भी करें, धारणाएं भी जीवन में करते जाएं, लेकिन अगर सेवा नहीं है, माना कर्म नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर भाग्य क्या बनाया, क्या भाग्य बनाया। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अगर बच्चा माँ बाप के ही काम ना आए तो क्या सोचते हैं माँ बाप। तो बाबा कहता है कि बच्चे साला दे पिछो नहीं, तुमको तो जन्मों जन्मों के पीछे ये सेवा का वेला मिला है। हाँ, सालों के पीछे नहीं। दुनिया में तो देखते हैं वो हर साल नवरात्रि आ जाती है, साल में दो दो बारी, हर साल कार्तिक आता है, हर साल में कितनी एकादशी आती है। तो दुनिया भक्ति भाव से भरकर वो जो सेवा उनको मिली है वो कर रहे हैं। वो मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, लंगर लगाते हैं, किताबें बांटते हैं, कोई दवाइयां बांटता है, कोई कंबल बांटता है। ये भी श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे है तो विक्रम, क्योंकि आत्मा जानकर तुमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है इन कर्मों का जो फल है वो होगा अविनाशी। बीज नहीं बोया ना हमने, बीज नहीं बोया। बीज बोना क्या था, एक बार ये बीज बोले थे तो फिर जन्म जन्म इससे फल निकलते रहते। संस्कारों को यूज करते जाते, तो जैसे संस्कार बन जाते वो हमको फल देते जाते।
लेकिन भक्ति में हमने संस्कारों का परिवर्तन नहीं किया, हमने माला के मन के फेरे। 108 की माला जपनी हो गया काम। बाबा कहता है अब ये माला के मन के नहीं फेरो, अभी बाबा कहता है अपने संस्कारों के मन के फेरो। एक दूसरे के साथ जो दिलों की दूरियां हैं उनको दूर करो। ये बाबा कहता है पुरुषार्थ है, इसको बाबा सेवा कहता है। तो भाग्य चमकाने बैठे हैं ना, तो बाबा कहता है भाग्य तो तुम्हारा तब चमके जब बाबा कहता है तुम स्वयं भरपूर बनो। इसलिए बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा समझाते हैं देखो बच्चे, सेवा में रोब आया तो सेवा समाप्त। कई बार होता है ना, जो सेवा करते हैं ना उनको सेवा का अहंकार होता है नशा। दुनिया में नशे बहुत प्रकार के हैं। शराब तो हम सब जानते हैं क्योंकि बाजारों में बिकती है। जो पीता है उसके मुंह से भी स्मेल आती है, चाल ढाल बदल जाती है, बोलचाल बदल जाता है, तो वो पता चल जाता है। और हम कहते हैं कि ये भले इंसान तो नहीं दिखते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसा कौन है जिसको नशा नहीं है, ढूंढ के लाओ। किसी को जवानी का नशा है, किसी को बुढ़ापे का नशा है। हम जिस भान में हम बैठे हैं ना वो हमारा नशा है। किसी को धन का नशा, किसी को बच्चों का नशा, किसी को पढ़ाई का, किसी को अपनी पोस्ट का, पद का, किसी को गरीबी का नशा। उनको भूलता ही नहीं पूरे जीवन की हम गरीब हैं, गरीब हैं। किसी को अमीरी का नशा। बाबा कहता है संसार में ऐसा एकमात्र प्राणी नहीं है जो नशे में नहीं है। या तो दुख का नशा लेते हो रोज, या सुख का नशा लेते हो। बाबा कहता है दोनों झूठे हैं। आप और सुख, आप तो बाबा कहता है सुख और दुख से न्यारी आत्मा। तो बाबा कहता है सेवा करते, क्योंकि जब सेवा हम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम तो दूसरों को दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है देने में अगर खुशी नहीं है, दुख है कि मैं ही करता हूं, मुझे ही करना है, मेरे ही सर पर जिम्मेवारी है, तो बाबा कहता है फिर ये सेवा नहीं है, ये बंधन है। ये बंधन वो देखते हैं ना, जब हम पहले कभी दूध लेने जाते थे, भैंस का दूध जैसे, तो उसको क्या करते थे, एक खूंटे से बांध के रखते थे। अब बंधी हुई भैंस होगी तो जब दूध निकालेंगे तो उसको देना ही है, लेकिन वो बीच बीच में क्या करती है, एक टांग उठा के मार देती है। सेवा तो कर ही रही थी बेचारी, लेकिन दुखी होकर। तो कई बार तो वो बाल्टी भी गिर जाती है, क्या क्या हो जाता है। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसी सेवा नहीं करो कि खुद को दुख हो तुमको। ऐसी सेवा तो बाबा कहता है छोड़ दो, वो भली है। बल्कि और बाबा कहता है पाप का अंश कमाते हो। तो ब्रह्मा बाप ने स्वयं को कितना नीचे किया, पांव दबाने को भी तैयार। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में परमात्मा अवतरण हुआ। बाबा कहता है जो सेवा करे ना उसमें विनम्रता हो। तो बाबा कहता है देखो जो नीवे बनकर सेवा करते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है। ब्रह्मा बाबा को देखा, छोटी छोटी बच्चियों के पांव भी दबाते थे। ये दिन भर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मेहनत करते हैं। तो बाबा कहता है बाबा की पालना ली है तो उनकी पालना भी करनी पड़े, कर्जा उतारना है ना। दुनिया में भी कहते हैं माँ बाप का ऋण कोई नहीं उतार सकता, उतार तो नहीं सकता, लेकिन जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको प्यार सम्मान देते हैं, तो माँ बाप बच्चों को दुआएं देता है कि हमारे बच्चे बड़े लायक हैं, बहुत अच्छे। तो बाबा कहता है बाप से जो पालना ली, तो बाबा कहता है अभी रिटर्न तो करो। अब मैं, बाबा कहता है मेरे जाने का समय है। तो बाबा कहता है मेरी गद्दी संभाल लो। और बाबा की गद्दी कैसे संभालेंगे, जब बाबा के समान बनेंगे। बाप ऐसे थोड़ी बच्चे को गले पे बिठा देता है, पहले उसको नोट गिनने सिखाता है, फायदा कहाँ है नुकसान कहाँ है उसको ये समझाता है। तब बाबा कहता है बच्चा उस गद्दी पर, उस गले पर बैठने के लायक बनता है। तो बाबा कहता है तुम भी तो पहचानो सेवा के नाम पर क्या करते जाते हो, पाप कमाते हो कि बाबा कहता है पुण्य कमाते हो। तो चेक करो अपनी खुद की स्थिति से कि मैंने क्या किया। हाँ, हर आत्मा पर कृपा रहम करने वाले रहम दिल भव। नवरात्रे सभी मनाते हैं, माँ के घर, माँ को घर में लेकर आते हैं। हाँ, कीर्तन कराते हैं, जागरण करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माँ कैसी है, रहम दिल है ना।
कितना भी बड़ा किसी ने कोई अपराध किया हो, जो हम दुनिया में भी किसी को नहीं बताते, लेकिन माँ के सामने सब कुछ जाकर बता देते हैं कि माँ, मैं तो ऐसा हूँ, तू मेरे बख्श दे, मेरे गुनाह माफ कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है ये रहम का सागर। तो बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा पर माना, बाबा कहता है उन आत्माओं पे विशेष जो आपको हर्ट करती हैं, दुख देती है, क्योंकि बाबा कहता है वो अशांत है, तो जैसी वो है, जिस चीज से संपन्न है, आपको वही चीज लौटाएंगे। अगर चाहते हो दूसरी आत्माएं हमको सहयोग करें, शांत हो, तो बाबा कहता है आपको ये दान उनको देना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, माना बाप के समान जैसा स्वयं भगवान है, बाबा कहता है वैसे आप बनो। तो बनेंगे कैसे? संकल्पों की शक्ति से। एक तरफ बाबा को रखते जाओ, देखते जाओ उसके अंदर क्या क्या गुण है, और उस गुण को, सिर्फ ये नहीं कि ये गुण मेरे में है, मैं भी शांति का सागर हूं, मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, वो सब नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं। हाँ, जब कहते हैं कि परमात्मा शांति का सागर है, तो उस समय वो शांति मुझे अपने भीतर अनुभव करनी है कि मैं शांति के सागर का अगर बच्चा हूं, तो मैं कैसा हूंगा। तो शांति को अपने भीतर अनुभव करें। कैसे करें? हाँ, अपने मन में अगर कोई उथल पुथल है, कोई बात मन को खा रही है, कोई चिंता खा रही है, हाँ, तो अपने मन को क्या करें? अगर ज्ञान होगा ना, तभी हम मन को शांत कर सकते हैं। रट्टा मारने से नहीं कि तोते की तरह रट लिया और शांति 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 करके, और तोता फिर वही छटपटा रहा, वो नहीं। हाँ, तो जब खुद को कहा कि मैं मास्टर शांति का सागर, तो अपने मन को शांत करने की कला हमको आनी चाहिए कि ये मना किस चीज की चिंता हो रही है। हाँ, किसके हम गुण अवगुण देखते हैं। इस समय तो परमात्मा हमें कहता है कि बच्चे, हर आत्मा निर्दोष है, पवित्र बन जा। पवित्र बन जा माना तेरे मन पर, तेरे मन की स्थिति पर, मनसा पर किसी भी आत्मा का, कैसी भी आत्मा का प्रभाव ना पड़े। ये बाबा कहता है दर्पण बनना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही है। हाँ, बाबा कहता है तुम उसमें जब कमियां देखते हो ना, तो वो कमियां बाबा कहता है तुम्हारे स्वयं चित्त का हिस्सा बनती है। मनन करते 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 उस प्राणी का हम क्या करते हैं, एक तो उसको वाइब्रेट करते जा रहे कि तू तो ऐसा ही है, तू कभी नहीं सुधर सकता, पता नहीं कौन सा मैंने कर्म किया जो तेरे को मेरे जीवन में आना था और मुझे ये सब फेस करना पड़ा। हाँ, अंदर अंदर तो हम ये गाना गाते हैं, और मुख से हम कहते हैं कि मैं शांति का सागर। बाबा कहता है फिर शांति तो मिल नहीं सकती। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा ये सागर भी खारा ही है, मीठा जल तो इसमें भरा ही नहीं। और मीठा बाबा कहता है ये तब बनता जब भीतर ज्ञान का स्मरण चलता रहता। ये है बाबा कहता है स्व की सेवा। पहले खुद तो शांति का अनुभव करो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ड्रामे में मुझे जो भी सीन मिला, जो भी रोल मिला, मैं हैप्पी सिंह हूँ, खुशी खुशी। क्योंकि बाबा कहता है खुशी को जाहिर थोड़ी करना पड़ता, सामने वाला खुद ही पूछ देता है और क्या बात है, आजकल तो बड़े खिले खिले से लगते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे, सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल भवा। किसी आत्मा के प्रति घृणा आ नहीं सकती, चाहे कोई कैसा भी हो। एक डॉक्टर होता है ना, उसके पास कैसा भी पेशेंट चला जाए, कभी डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ घृणा नहीं कर सकता। आजकल डॉक्टर इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट का जो रवैया देखते हैं, बार बार पूछना एक ही बात को, तो डॉक्टर भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स में भी पावर नहीं है, सारा दिन में कितने पेशेंट्स को देखना होता है उसने। हाँ, और एक पेशेंट एक ही बात बार बार पूछे, डॉक्टर साहब ये दवाई कितने बजे खानी है, ये कैसे लेनी है, तो डॉक्टर भी जवाब देते देते इरिटेट हो जाता है। इसलिए आजकल डॉक्टरों ने असिस्टेंट रख ली है कि दवाई मैंने लिख दी, आगे से जाकर पूछना कि खानी कैसे। डॉक्टर ज्यादा बात भी नहीं करता पेशेंट से, ज्यादा सुनता भी नहीं उसका दुखड़ा। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, कैसी भी आत्मा हो, आपको घृणा आ नहीं सकती, चाहे कैसी भी आत्मा है।
परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। बाबा कहता है जैसे एक डॉक्टर पेशेंट पर घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, उससे उसको दया आती है। हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है जो आत्मा क्रोध में है, अशांत है, दर्द में है, तो बाबा कहता है उसके ऊपर आपको घृणा नहीं आ सकती। सेवा से कभी थकना नहीं, सहन भी करना पड़े, 100 में से एक निकलेगा। इसलिए दिखाया है शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी। कोई विरला ही होगा जिसमें इतनी सहन करने की शक्ति हो। हाँ, तो बाबा कहता है आप में ताकत है, ताकत। बाबा कहता है ये है सेवा, ये है सेवा। तो वहां तो ये दिखाया था कि शिशुपाल ने जब 100 बार उनको कुछ ना कुछ अपशब्द बोला, तो श्री कृष्ण जी ने जब 101 बार आई तो स्वदर्शन चक्र चलाकर उसका गला काट दिया। लेकिन यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे, जो देव आत्मा है वो किसी की हिंसा नहीं करती, वास्तव में बुराई का गला कटता। तो कोई 100 बार बोलेगा, हम क्या कहते हैं, जब हम बचपन में किसी से लड़ते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स कहते थे, तो उस समय हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अगर आपको कुछ गलत बोल भी रहा है तो आप चुप रहो, वो अपना ही मुंह गंदा कर रहा है। लेकिन हमको उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये मुझे चुप रहने को क्यों कह रहे, क्या मैं कमजोर हूँ? लेकिन वो क्या कहते थे वो अपना मुंह गंदा कर रहा। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है वो अपना रजिस्टर खुद बिगाड़ रहे। फर्क है ना दो बातों। रजिस्टर बिगाड़ना माना कर्मों का खाता बिगाड़ना। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है देखो, सहन भी करना पड़े, 100 में से कोई एक निकलता है। क्योंकि हमारे में क्या है, पेशेंस बहुत कम होती है। हम 10 बार 12 बार किसी चीज को दबा लेते हैं क्योंकि बाबा ने बोला है, गुस्सा नहीं करो। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बोला, एक दो का रिगार्ड करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। बाबा कहता है तुम जब कहते हो ना हमने तो गुस्सा छोड़ दिया, वो माया सुन रही है, कह रही है अच्छा मैं अभी बताती हूँ, अभी तेरा पेपर लेती हूँ। तो बाबा कहता है कि बच्चे सेवा से कभी थकना नहीं, ये सेवा है दूसरी आत्मा की। क्योंकि दूसरी आत्मा क्रोध करते 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 वो तो चाहती है मुझे जवाब दे। दूसरी आत्मा क्या चाहती है, सामने वाले से यही चाहती है कि मैं अपना अहंकार दिखाती हूँ तुझे और तू दिखा कि तू कितने पानी। बाबा कहता है उस मूवमेंट पे जब आप शांत रहते हो, तो श्री कृष्ण ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण बन गया। 100 बार हम किसी की गलती माफ करेंगे, करेंगे? कभी नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम उसको दूसरी बार का मौका ही नहीं देते। हम तो आज वहां खड़े हुए कहते हैं बस एक बार देख लिया इसको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा परिवर्तन होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, हर किसी के अंदर जो सोचने का ढर्रा है वो बदलता जाता है। तो इसलिए बाबा हमको कहता है जब तक गाली नहीं खाई तब तक कल की धर नहीं बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है कल की किसके सर पे सजती है? बाबा कहते हैं जिनको लोग कलंक लगाते हैं ना। तो श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगाए हैं भक्ति में। हाँ, किसी ने कहा माखन चोर है, किसी ने बोला कि चीर हरता है, किसी ने बोला ये रास खेलता है। कलंक तो लगाए ना। ये सब तो भक्तों को बहुत अच्छा लगता है कि जब श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो हमारी अगर 2 हैं तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की बात। परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान का माखन खिलाता है। परमात्मा आकर तुम्हारी ये देह रूपी मटकी तोड़ता है और तुमको बताता है कि तुम ये देह थोड़ी हो, तुम तो अमृत हो, आत्मा हो। तो बाबा कहता है फिर ये रास खेलना तो तुमको मैं ही सिखाता हूँ कि आत्मा परमात्मा के साथ जब रास खेले माना अपने संस्कारों को परमात्मा के समान ढाल दे। बाबा कहता है ये है सच्चा सच्चा रास। मंदिर शमशान में जाकर सेवा करो। बाबा कहता है ये सारी दुनिया नर्क बनी हुई है अभी। तो बाबा कहता है तुम ये नहीं कह सकते कि बाबा सेवा कहाँ करें। बाबा कहता है तुम जहां खड़े हो वहीं आत्माएं बैठी।
बाबा कहते हैं तुम घबराओ नहीं ना, अगर तुम्हारे अंदर धारणा होगी तो बाबा कहते हैं ज्ञान सहज बाहर आएगा, लेकिन धारणा नहीं होगी तो घबराते रहेंगे कि पता नहीं कोई टोक ना दे, कोई गलती ना निकाल दे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा का सबूत दो, सबको सुख दो। सेवा का सबूत देना है। बाबा कहता है सेवा का सबूत यही है कि सबको सुख देना है। तो कैसे देंगे? सबके घरों में जाके रोटी बना सकते हैं? हाँ, सबके पैर दबा सकते हैं? दुखियों की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं तुम्हारी है बेहद की सेवा, घर बैठे। बाबा कहते हैं जहां बैठे हो, बाबा कहता है बस ये सुदर्शन चक्र फिराते जाओ। बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति दुआ सहज निकलती जाएगी, और कुछ करना नहीं। बाबा कहता है जितना जितना हम अपने आप को अपनी सर्व गुणों से, शक्तियों से, स्मृतियों से भरपूर करते जाते हैं ना, बाबा कहता है हर एक आत्मा को वाइब्रेशंस पहुंचती है। क्योंकि सारा दिन में हम किसी ना किसी को तो याद करते ही हैं। मेहनत लगती है कोई, दुश्मन भी याद आते हैं, परिवार भी याद आता है, पड़ोसी भी याद आता है। हाँ, जिनको टीवी पर देखते हैं वो भी याद आते हैं, जिनके बारे में डिटेल में नहीं जानते वो भी याद आते हैं। बुद्धि तो बाबा कहता है सारा दिन भटकेगी, लेकिन एक डायरेक्शन दे दो इसको। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे सेवा का महत्व नहीं, सेवा भाव का महत्व है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा ने जो रतन हमको दिया ना, इसको गांठ बांध ले। बाबा कहता है सेवा का महत्व नहीं है कि तुम सोचो हम 4 घंटे रोज सेवा करते हैं, 4 घंटे हम रसोई में लगाते हैं, खाना पकाते हैं, इतनों को देते हैं, वो करते हैं। बाबा कहता है नहीं, उसके नंबर नहीं है, नंबर है तुम्हारी भावना के। देखो सेवा करने की ना एक लिमिट है। कोई शरीर से कितने घंटे काम करेगा सेवा के भाव से, लेकिन भाव हमारा कभी नहीं थकता। प्यार कभी थकता है? एक माँ रात को सोती है थक कर, सारा दिन बच्चों को देखेगी, बच्चों की सेवा करेगी, लेकिन जब रात को सोती है ना, सेवा से भले ही वो थक जाए, लेकिन मन के भाव से कभी नहीं थकती। थकेगी कभी? बच्चों के लिए तो वो 24 घंटे तैयार है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सेवा का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व है सेवा की भावना। तो भावना पर ध्यान देना माना, बाबा कहता है अपने आप को गुणों से भरपूर कर, जैसी तुम्हारे के, तभी कहते ना जाकी रही भावना जैसी। तो दुनिया तो क्या करती है वो देखते हैं, हम तो इतने सालों से रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज झाड़ू की सेवा मेरी है, रोज जूता घर में सेवा मेरी है, हाँ लंगर बनाने की सेवा मेरी है, वो तो ये देखते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चों तुमको क्या देखना है? तुमको ये देखना है मेरी भावना कैसी है। सेवा करते हुए मन में रोब तो नहीं आता, ऊंची आवाज तो नहीं निकलती कि मैं पैसा दे रहा हूं तो ये सेवा चल रही है। नाम मान शान की इच्छा तो नहीं होती कि मेरा नाम तो लो स्टेज पर, इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, इतने सालों से चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। बाबा कहता है सेवा के भाव की वैल्यू है। रोटी टुकड़ खाया ना खाया भागे सेवा पर। बाबा कहता है 2 रोटी, कई बच्चों को तो सेवा का इतना नशा है कि 2 रोटी टुकड़ भी खाई ना खाई, लेकिन सेवा पर भागते। कई तो ऐसे भी हैं तबीयत भी नहीं देखते। हाँ, तो बाबा कहते हैं सेवा पर भागते हैं, खान पीन की परवाह नहीं करते, समझाते समझाते गला घुट जाता है। बोलना तो पड़ता है ना, सामने वाले को समझाना पड़ता है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, समझाते समझाते क्या होता है, बच्चों के गले घुट जाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहता है जो बच्चों में सेवा की भावना है, वो बाबा कहता है बहुत बेमिसाल है। भावना से बच्चे, बाबा कहता है, थकते नहीं। ऐसा ना समझो कि धन से सेवा की तो ऊंच पद मिलेगा, यह तो भूल है। बाबा कहता है ये कभी नहीं सोचना कि हमने तो धन लगा दिया। हाँ, बाबा कहता है नहीं बच्चे, धन से सेवा नहीं होती है। कई बार तो लोग धन देने के बाद भी दुखी होते हैं कि हाय इतने नहीं देने थे, ज्यादा ही दे दिए, होता है ना। मंदिर जाते हैं तो अक्सर सबके हाथ में 10 का ही नोट होता है, कोई विरले होते हैं जो 50-100 का नोट निकालते हैं। तो किसी की थाली में आपने अनुभव किया होगा शायद, क्योंकि हम सब भक्ति से निकले। जब थाली में 50 का नोट देखते हैं ना,
तो एक हमारे में भी संकल्प आता है कि मैं भी 50 रुपए डाल दूं, किसी ने डाले, होता है ऐसे। जब सुनते हैं किसी ने इतनी सेवा की, तो एक हमारे भी अंदर उमंग आती है कि मैं भी करूं। तो सेवा एक कर रहा है, लेकिन दूसरों को क्या हो रही है, वाइब्रेशंस मिलती है। तो यहाँ बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना कि हम धन से सेवा करते हैं तो हमको ऊंच पद मिलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं धन से सेवा की, लेकिन धन देते भी तुम दुखी होते हो, तो बाबा कहते हैं साहूकार भले ही बन जाओगे, लेकिन बाबा कहता है वहां पर साहूकार बनने के बाद भी प्रजा में ही आओगे बाबा कहते हैं। इसलिए जो आएंगे आपकी अवस्था देख ठीक हो जाए, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। अब बाबा कहता है राजयोग की प्रैक्टिस करते हो ना। हाँ, तो कई बार आपने सुना होगा, कई कई पेशेंट होते हैं वो कहते हैं इस डॉक्टर से मिलते ही मेरी आधी बीमारी ठीक हो जाती है ना। हम में से ऐसे कितने, अभी डॉक्टर को हालचाल नहीं सुनाया, कोई दवाई नहीं दी उसने, लेकिन डॉक्टर के सामने बैठते ही हम क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आधी बीमारी तो आपको देख के चली गई। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या कहता है, बाबा कहता है आपकी अवस्था ऐसी हो कि जो दूसरी आत्माएं है ना, बाबा कहते हैं वो देख कर उनकी अवस्था बन जाए, उनको मेहनत ना करनी पड़े कि सिखाओ 7 दिन का कोर्स। बाबा कहते हैं सब नहीं सुनेंगे, सबके भाग्य में नहीं होगा। आप देखो ना दुनिया में, वो भक्ति कीर्तन करने 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं, लेकिन जब उनको कहते हैं ना आप ज्ञान सुनो, वो इतना जरूर कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनसे बात करें कि आप 4 दिन का समय निकालो, 5 दिन का समय निकालो, तो देखो धंधाधोरी माया कैसे खींचती है। कहते हैं अभी तो हम नवरात्रों में बिजी है, नवरात्रों के बाद, नवरात्रों के बाद तो फिर दिवाली आ रही है। बाबा कहता है वो फिर खेल पाल में ही खुद को बिजी रखते हैं। पुरानी भाषा, चाल, अलबेलापन, ये कड़वापन कब तक। बाबा कहता है नवरात्रि मना रहे हो, नवरात्रि माना ये है तुम्हारी रात्रि जो जिसमें तुम पुरुषार्थ करते हो। दुनिया सो रही है अभी, बाबा कहते हैं नवरात्रे तो वो मना रहे हैं भक्त, लेकिन मंदिरों में जाते हैं, ढोलक छैना बजता है, नाचते कूदते हैं, चिप्स लड्डू खाते हैं, चाय का भोग स्वीकार करते हैं और फिर से घर आ जाते हैं। तो बाबा कहता है लेकिन आपका तो पुरुषार्थ अलग है। हाँ, तो कौन सा पुरुषार्थ है, बाबा कहता है ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, पुराना अलबेलापन, ये कड़वापन कब तक। बाबा कहता है अब घर जाना है, घर से ऐसे नहीं आए थे जैसे अब बन पड़े हो। हम्म? आपके नयन मस्तक मुख सदा फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटे। मंदिरों में देवी के दर्शन करने लोग जाते हैं। अभी कल हमने सुना, बता रहे थे, कहते हैं झंडे वाला मंदिर जब हम पहुंचे ना, तो वहां पर फ्री सेवा चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। आप मेट्रो से उतरो, कोई भी आपका पर्सनल व्हीकल या जो भी आप जैसे भी पहुंचे हैं, तो मंदिर तक की सेवा फ्री है। देखो सेवा भी दुनिया कैसे कैसे करती है कि मंदिर तक आने में किसी को कष्ट ना हो। हाँ, तो यहाँ बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है आपके नयन, आपका मस्तक, मस्तक माना हमारे संकल्प, हमारे विचार, जैसा हम सोचेंगे वो रेडिएट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरे से जब बात करते हैं तो शब्दों पर ध्यान देते हैं कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, इसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा, हम इसके ऊपर मंथन करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीज पर काम करो कि कोई भी बात करते हुए उस आत्मा के प्रति मेरी इंटेंशन कैसी है, इरिटेशन वाली है, या उसको गलत ठहराने की है, या उसको किसी बात में दोषी बनाने की है, तब तो वो डेफिनेटली फील करेगी, चाहे हम मुख से कितना भी उसको मीठे तरीके से बात कर जाए। लेकिन इंटेंशन अगर हमारी वैसी है कि आप गलत हो, तो बाबा कहता है फिर वो फील करेगी, क्योंकि वो खुद को गलत नहीं समझते। उनके संस्कारों के अकॉर्डिंग वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, आप गलत हो। तो यहाँ बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है आपका मस्तक, आपका मुख सदा फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटे। हाँ,
तो माँ के दिखाते हैं ना, माँ के भंडारों से कहते हैं झोलियां भरो, या माँ गिन गिन के देती है। हाँ, भगत ऐसे थोड़ी सारी रात लाइनों में लगे होते हैं, कितनी लंबी लाइनें होती हैं। सोचो अगर माँ के पास खजाना ही लिमिटेड होगा, 10 को मिलेगा, 11वें का नंबर आएगा तो माता कहेगी मैं तो खाली हो गई। हुआ कभी ऐसे? हाँ, माँ की ममता का स्टॉक कभी खत्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा भी हमें कहता है बच्चे, खुशी का खजाना जो है इसको बांटो। बोलो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते ऐसी संजीवनी देंगे जो कभी बीमार नहीं पड़ो। हम्म, बाबा कहता है अगर किसी से मिलो, कई बार कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, चल नहीं सकते, ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती, तो बाबा कहता है फिर उनको क्या बोलो, हम आपको ऐसी संजीवनी देंगे जो आप कभी बीमार नहीं पड़ो। अब इस बात का क्या मतलब? देखो शरीर है ना, तो शरीर तो थोड़ा बहुत सभी का, चाहे हम ओल्ड एज में बैठे हैं चाहे यंग एज में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है जब आपका मन खुश होता है ना, तो बाबा कहता है वो बीमारी भी आपको भूल जाती। कल हम किसी से मिले थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एक अनुभव सुनाया किसी का। कोई कैंसर पेशेंट, आज से 6 महीने पहले जब हमने उनके बारे में सुना कि क्या चल रहा है अभी उनकी ट्रीटमेंट में, तो ऐसा लगता था कि शायद 10-15 दिन में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कल जब हमको वो फिर से मिले, हमने उनके हेल्थ के बारे में फिर से पूछा, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई। कहते उनकी हालत तो बहुत क्रिटिकल थी, वोकल बॉक्स भी निकाल दिया, अब वो बोल नहीं सकते मुख से। हम्म, जो जहां से आवाज पास होती है गले से, उस चीज को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई। कहते हैं जब वो डॉक्टर से मिलते थे ना, तो डॉक्टर के रूम के बाहर एक उन्होंने स्लोगन लिखा हुआ था वॉल के ऊपर। उस स्लोगन में लिखा हुआ था कि जो ये कैंसर है, इसकी केवल एक ही दवाई है, वो है आपकी अपनी विल पावर। देर इज नो एनी अदर मेडिसिन। कहती जब पापा ने उसको पढ़ा ना, तो वो बात उन्होंने धारण कर, इसको कहते हैं पढ़ के धारण कर। कहती फिर तो उनके अंदर इतना हमने देखा, हम उनको मना करते थे कि आप मॉल्स में नहीं जाओ, मंडी नहीं जाओ। कहते उसके बाद तो वो कहते थे मैं मंडी भी जाऊंगा सब्जी, क्योंकि ड्राइविंग वो कर लेते हैं खुद ही, हैं तो खैर रिटायर्ड है वो। तो मॉल में भी जाना, मंडी भी जाना। कहते ये उस बंदे की विल पावर थी जो फिर से खड़ा हो पाया, नहीं तो वो टाटा बाय बाय तो बोलने को तैयार ही थे। तो देखो ये है हमारी इनर पावर, इसको बाबा कहता है इनर पावर। जो सोचते हो वो कर सकते हो। तो देखो दीवार पर वो लाइन तो दुनिया पढ़ती होगी, है ना, लेकिन पढ़कर जिसने धारण करी, उसने अपना जीवन बदल दिया, उसने अपना जीवन बदला। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे धारणा स्वरूप बन जाओ। सिर्फ ज्ञान को सुनना नहीं, ज्ञान तो है मीठा, जितनी देर हम बैठते हैं आत्मा को बल मिलता है, लेकिन बाबा कहता है इसका मनन चिंतन भी तो करो। बाबा कहता है खुद शक्तिशाली बनकर दूसरों को शक्ति दो, इसको बाबा कहता है बांटना। हम्म तो आगे फिर बाबा समझाते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हो। बाबा कहता है किसी को जब ज्ञान सुनाना हो ना, तो उसको ये बताओ कि हम आपको बताते हैं कि ये तो मृत्यु लोक है दुनिया, यहाँ तो आप कितनी भी बड़ी बीमारी को कितनी भी देर के लिए फाइट कर लो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर उनको बोलो कि मृत्यु लोक से अमर लोक कैसे जा सकते हो, आओ हम आपको बताएं। विश्व में शांति कैसे हो, आकर राय दो, ताकि आपको हम प्राइज दें। तो बाबा कहता है फिर वो आएंगे। याद की यात्रा से धारणा और खुशी होती है। बाबा कहता है जितना आप मुझको याद करोगे ना, आज भी सुबह बाबा ने बोला सर्व संबंधों की सैक्रीन एक बाप है। इस लाइन का अगर कोई मंथन करे ना, बहुत गहराइयां है इसके अंदर। सर्व संबंधों की जो सैक्रीन होती है, खाने की चीज होती है, उसको बहुत मीठी होती है। हाँ, तो बाबा कहता है दुनिया के जो तुम्हारे ये सर्व संबंध है ना, बच्चे, पति, बहन, भाई, माता पिता, फ्रेंड, हाँ, भक्ति में हम क्या कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, यही कहते हैं ना, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। तो परमात्मा के लिए हम क्या कह रहे हैं कि सर्व संबंध मेरे तेरे से ही है। तू ही मेरा धन है, तू ही मेरी विद्या है, तू ही मेरा ज्ञान है, तू ही मेरा बंधु है, माना भाई है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा मात है, तू ही मेरा पिता है। हम्म? लेकिन बाबा कहता है इसको अनुभव किया या रट्टे मारे इसके। हाँ, अब देखो, अब इस लाइन को ना अपने संसारी जीवन से तोलो। माँ हम सबको प्यारी है, क्यों? माँ सारा जीवन बच्चे को देती जाती है, देती है, हमारी बुराइयों पर भी कपड़ा रख देती है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, है ना। तो माँ क्या कर रही है? दे रही है। देना किसका गुण है? परमात्मा का, उसी का गुण है ना, तभी तो कहते हैं परमात्मा को ये सुखों का दाता है। पिता क्या करता है? पिता भी देता है, हाँ, भाई देता है, बहनें देती हैं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि जहां जहां आपको प्यार मिलता है, सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, बाबा कहता है ये सर्व संस्कार आत्माएं कहाँ से लेके चली, कहाँ से लेकर चली? बाबा कहता है मेरे से ही तो लिया इन्होंने, बाप से लेके ही तो बाबा कहता है ये दुनिया में सुख बांट रही है। हाँ, तो जब हमारा एक रिश्ता कहीं कम हो जाता है ना, तो हम उसके अभाव में दुखी होते हैं, नहीं होते? हाँ, जब किसी और को देखते हैं उसी रिश्ते में वो सुखी है, तो हमको अपना दुख याद आता है कि मेरा ये रिश्ता इतना अच्छा क्यों नहीं बना। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो हर एक आत्मा वीक है, हाँ, ना तो अभी उनके अंदर खुशी है, ना कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है, बस एक ही सुख है उनके जीवन में, वो क्या है? धन, धन और धन। तो सोचते हैं पैसा होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, पैसा होगा तो रिश्तेदारी भी बनी रहेगी, पैसा होगा तो लोग भी पूछेंगे, पैसा होगा तो बच्चे भी पूछेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जिनके पास धन है उनसे पूछो क्या वो सुखी हैं? क्या धनी लोग मंदिर नहीं जाते? हाँ, पैसे वाला भी मंदिर जाता है, करोड़पति भी मंदिर जाता है। इसका मतलब धन से वो सारी प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए मंदिर में जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? सर्व संबंधों से, बाबा कहता है जो तुमको अल्पकाल की प्राप्ति होती है ना, ये बाबा कहता है कि जो सैक्रीन है ये बाप की है। किसी किसी रिश्ते से हमको सुख नहीं मिलता, रिश्ता तो है, वो बहन का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है, क्योंकि बाबा कहता है कलयुग है ना ये तो कोई कोई रिश्ते हमको दर्द भी देते हैं। हाँ, तो वो रिश्ते हमको क्यों नहीं अच्छे लगते फिर? क्यों नहीं अच्छे लगते? हाँ, क्योंकि जो बाप की पावर्स है ना, वो आत्मा के अंदर है ही नहीं, वो हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है जो सर्व रिश्तों की सैक्रीन है, वो बाबा कहता है मैं हूं। तो बाप निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो। बाबा कहता है बस एक ही दवा है आत्मा के लिए, और वो है कि मुझे याद करे, निरंतर याद करे। हाँ, ये नहीं कि दुख आया तो मुझे याद करे। बाबा कहता है बच्चे दुख और सुख को समान समझो। तो बाबा कहता है अब तो घर जाना है। तो बाबा कहता है सच्ची जो सीता होगी वो केवल एक राम को याद करेगी, वो लंका में बैठ के दुखी नहीं होगी कि मेरा ये रिश्ता ठीक नहीं है, मेरा ये संबंध अच्छा नहीं है, मुझे यहाँ से प्राप्ति नहीं है। बाबा कहता है वो तो लंका को देख रही है अभी, उसको तो राम की आस ही नहीं है। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया दुख धाम है। आगे फिर समझाते हैं सदा श्रेष्ठ पोजीशन में रह, ऑपोजिशन को समाप्त करो। हम्म? देखो दुनिया में ऑपोजिशंस तो होती है ना, हाँ, किसी से हमारे स्वभाव नहीं मिलता, संस्कार नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, तो हमारे घर में ही मनमुटाव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों। हाँ, तो बाबा कहता है ऑपोजिशन को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ पोजीशन में, माना श्रेष्ठ स्वमान में रहो। लेकिन हम करते क्या है? ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं उस समय? हम दूसरे को दबाना चाहते हैं कि तुम गलत हो,
तुम्हारा नजरिया गलत, तुम्हारा रवैया गलत, तुम्हारा विचार गलत, तुम्हारे बोल गलत, तुम्हारा व्यवहार गलत। बाबा कहता है ऐसे तो ओपोजिशन खत्म नहीं होगी, वो भी और उग्र हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। तो बाबा कहता है अगर ओपोजिशन है विचारों की, रिश्तों की, उसको समाप्त करने के लिए बाबा कहता है कि बच्चे सदा श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। तो बाबा कहता है जब श्रेष्ठ पोजीशन में रहोगे, माना मैं आत्मा, मैं प्योर पवित्र आत्मा, बाबा कहता है जब इस स्वमान में रहोगे ना, तो दूसरों की, बाबा कहता है तुमको अवगुण दिखेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है किसी को शिक्षा देनी है ना, तो मुख से नहीं दो। आजकल कोई मुख से सुनना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमको भाषण मत सुनाओ, हमको सब पता है। बाबा कहता है आप अपने गुण से सेवा कर दो, गुण से सेवा कर दो। अगर ऑपोजिशन को कहते हैं ना, देखो झगड़ा खत्म करना है ना, तो कहते हैं एक चुप हो जाए। दुनिया में भी कहते हैं ना आप सियाने बनो, आप चुप हो जाओ ना, छोड़ो, आप बड़े हो, आप समझदार बनो। तो एक चुप हो जाता है तो दूसरा बेचारा फिर बोल बोल के चला ही जाता है, कितनी देर बोलेगा। हाँ, इसलिए बाबा कहता है सदा श्रेष्ठ पोजीशन में रहकर ऑपोजिशन को समाप्त करूं। देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो। देखो जिनको भक्ति में भी हम देखते हैं ना, जो दीवाने होते हैं भक्ति में, वो गले में ढोल बजाते हैं, गले में एक ढोलक टांग लेते हैं और सड़क से बजाते निकलते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, पड़ता है कोई फर्क, इतने वो मगन होकर बजाते जाते। ऐसे ही बाबा हमें कहता है कि बच्चे अगर देह का भान आपको नहीं है ना, तो बाबा कहता है ढोलक कौन सी बजानी है। हाँ, बाबा कहता है गले में ढोलक डालने की बात नहीं, यहाँ तो बाबा कहता है कौन सी ढोलक बजानी है आपको, ज्ञान और योग की। इसलिए बाबा कहता है चुप रहकर, बाबा कहता है आप अपनी अवस्था को बनाओ तो अनेकों की सेवा हो जाएगी। हम्म? जैसे बाप निरअहकारी है, निष्काम सेवा करते कोई लोग नहीं, तुम भी बाप के समान बनो। बाबा कहता है सेवा तो करो बाप की, लेकिन मन में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। आप देखो कितने बच्चे तो हम देखते हैं ब्राह्मण बने, समर्पित हुए, यज्ञ में गए, लेकिन मन में क्या है, हम सतयुग में आ जाए, है ये लोभ लालच मन। हाँ? बाबा कहता है बच्चे सतयुग से भी श्रेष्ठ आपका ये संगम का समय है, जब स्वयं भगवान तुम्हारा बाप बना। हम्म? बाबा कहता है निष्काम सेवा करो, कोई तुम्हारा नाम जाने ना जाने, हाँ, कोई तुम्हारी चर्चा करे ना करे, बाबा कहता है राम की सेवा समझ के आगे बढ़ते चलो, तो प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। तो बाबा यहाँ समझाता है 99% चिंता की चिता पर मरे पड़े। इस समय बाबा कहता है 99%, बल्कि हम तो कहेंगे 100%। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसको चिंता नहीं है। बाबा कहते हैं चिंता की चिता पर तो सब मर पड़े हैं, ऐसों को जिंदाबाद कर नया जीवन दो। बाबा कहता है चिंता की चिता पे दुनिया जल रही है, अब बाबा कहता है तुम उनको ज्ञान का छींटा दो, ताकि बाबा कहता है वो आत्मचिंतन करे और प्रभु का चिंतन करे। हम्म? एक प्राप्ति की टांग है और अनेक प्राप्तियों से तो लंगड़े हैं। बाबा कहता है दुनिया में देखो, एक टांग तो है उनके पास, हाँ, किसी के पास अच्छा शरीर है तो पैसा नहीं, किसी के पास पैसा है तो शरीर से बीमार है, किसी के पास पैसा भी है, शरीर भी है, रिश्ते अच्छे नहीं। तो बाबा कहता है सबके पास एक एक टांग है, बाकी टांगों से बाबा कहता है ये दुनिया लंगड़ी है ना। तो एक सुखी जीवन के लिए चार टांगे बहुत जरूरी है, बाबा कहता है एक हमारा तन, हाँ, एक हमारे पास धन, एक हमारे जो लौकिक संसार में रिश्ते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये चार टांगे जो है ना, और बाबा कहता है चौथी जो टांग है वो कौन सी है, वो बाबा कहता है तुम्हारी वो टांग है जिसको आप कहते हो कि यहाँ अल्पकाल की प्राप्ति ना हो। अल्पकाल का सुख तो बाबा कहता है मिलता है, कभी टांगे बदल लेते हो, कभी शरीर बीमार हो जाता है तो थोड़ा पैसा अच्छा मिल जाता है तो टांग बदल लेते हो। बाबा कहता है अपने से सुख लिया कभी तुमने, हाँ, अपने शरीर से हम सुख मानते हैं,
कि शरीर बीमार होता है तो हम कहते हैं मेरा शरीर बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। लेकिन बाबा कहते हैं स्वयं से कभी सुख पाया आपने? क्योंकि बाबा कहता है स्वयं से सुख पाना, ये बाबा कहता है किसी बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि पैसा अच्छा होगा तब यहाँ से सुख मिलेगा, शरीर अच्छा होगा तब यहाँ से सुख मिलेगा, रिश्ते अच्छे होंगे तब यहाँ से सुख मिलेगा। बाबा कहता है नहीं। बाबा कहता है जब तुम्हारा चिंतन प्यारा होगा, बाप की याद में होगे, तो बाबा कहता है यहाँ से सुख मिलेगा। तो बाबा कहता है दुनिया में तो एक एक टांग पे दुनिया खड़ी है, इसलिए बाबा कहता है दुखी होते हैं। कभी रिश्ते सुधर जाते हैं तो फिर शरीर बीमार पड़ जाता है। तो बाबा कहता है अभी तो उनको अनेक प्राप्तियों से लंगड़े हुए पड़े हैं, ऐसी आत्माओं को सर्व प्राप्तियों की टांग दो। बाबा कहता है हलचल में है दुनिया, पैसा भी है, शरीर भी ठीक है, रिश्ते भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अंदर डर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहता है अभी अंधों को त्रिनेत्री बनाओ, प्यार से चलने वाले सदा चलते हैं, सारा विश्व आपका कुल है, तो कुल का कल्याण करो। कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाना चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगाओ। बाबा कहता है तुम दुखी के साथ बैठकर दुखी नहीं बनो, लेकिन होता तो यही है। हाँ, तो संग का रंग हम पर ना चढ़े। कल एक ऐसा इंसिडेंट बना कि जिनके साथ हमारा संग बना ना, तो थोड़े से उम्र में हैं, बड़े हैं, तो उनकी आदत है, क्योंकि ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं, तो वही पुराने चिंतन, पुरानी लाइफ। तो कल जब वो अपनी कुछ कुछ बातें शुरू कर रहे थे, तो हमने, बाबा कहता है ना कि आग में घी नहीं डालो, वो काम नहीं करो, अच्छा अच्छा, आप साइलेंट हो जाओ यहाँ से। तो उस आत्मा ने एक बात सुनाई, वो हमने पहले भी सुनी थी, दूसरी सुनाई, पहले भी सुनी थी। यहाँ से हमने क्या किया, उस आत्मा को गुड वाइब्रेशंस देनी शुरू करी कि तू शांत हो जा, शांत हो जा। जब हमने उनसे यहाँ से कुछ फालतू और चिट चैट नहीं की, तो थोड़ी देर बाद वो आत्मा भी चुप हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे का रंग आप पर नहीं लगे, इसके लिए हमको परहेज करनी पड़ेगी। दूसरा तो दुखी है, वो तो चाहता ही है कि कोई मेरा दुखड़ा सुने। तो बाबा कहता है दुखड़े सुन सुन कर क्या करते हो, खुद दुखी हो पड़ते हो ना। एक डॉक्टर के पास दुनिया जाती है पेशेंट बन के, अगर हम बोले डॉक्टर ही बीमार होके क्लिनिक से बाहर आएगा तो डॉक्टर कौन बनना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है आप कौन हो, रूहानी सर्जन। दुनिया दुखी है, बाबा कहता है आप उनके लिए क्या करो, दुआ का हाथ दो। तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है बच्चे, अपना रंग दूसरों पर लगाना। देवी तो सदा मुस्कुराती है, कभी रोती नहीं है। हाँ, भगत तो बेचारे कहते हैं मंदिरों में, अपना हाल सुनाकर आप भी मैं रोना है तो तेनू भी रुलाना है। ये भक्त कहते हैं माँ के लिए कि माँ मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं खुद भी रोऊंगा और तुझको भी रुलाऊंगा। और सोचो, अगर मंदिरों में इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, अगर एक एक अपना दुखड़ा वहां सुनाए और माँ भी दुखी हो जाए, दुनिया की माँ में और उस माँ में बस यही फर्क है। जब हमारा बच्चा दुखी होता है ना, तब हमारी शक्लें देखा करो, ये है मोह, मेरा बच्चा दुखी है, लेकिन वो, हाँ, सदा मुस्कुराती हुई, मैं झिलमिलाती जगमगाती आत्मा। ये बाबा कहता है पावर है तुम्हारे पास अचल अडोल। क्या तुम में ये ज्ञान है कि मेरा हर एक बच्चा जो भी सुख दुख उठा रहा है, ये इसके अपने कर्म है, मुझे दुखी होने की बात नहीं। तो तुम उनके कर्म को कैसे वो सुधारे, वो डायरेक्शन उनको सुनाओ, या तुम भी दुखी हो पड़ोगी। ये एक मेजर डिफरेंस है एक संसारी माँ में और उस माँ में। इसलिए वो कहते हैं वो तो शिव की शक्ति है, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई। दो बच्चों में ही पूरी शक्ति हमारी नष्ट हो जाती है, और वो तो जगदम्बा बनकर बैठी है। संसार दुखी है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही है। तभी तो नवरात्रों में उसको घर ले आते हैं कि हम तो दुखी हैं, चल तू घर चल, तो हमारे घर में सुख आए, शांति आए, बरकत आए, माँ तू आ हमारे घर। इसलिए बाबा कहता है देवी तो
सदा मुस्कुराती है, कभी रोती नहीं, दृष्टि से, हाथों से सदा देने वाली। दृष्टि से भी दे रही है, मुख द्वारा भी दे रही है, हाथों से भी दे रही है। इसलिए तो माँ अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि खुद भी बीमार होती है ना, तो भी बच्चों के लिए तो बना ही देती है। ये पावर तो है हमारे। लेकिन जब बच्चे दुखी होते हैं ना, तो हमारे में वो पावर नहीं है कि हम अपनी स्थिति को संभाल सकें। हम बच्चों से भी पहले दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये पावर नहीं है, ये वीक पॉइंट है, इसको इम्प्रूव करना। हाँ, तो लड़कियां पैंट पहनती हैं तो महावीर बन जाती हैं। हनुमान आज्ञाकारी, नहीं कहता कि मैं करूं इसको बार बार। बाबा क्या कहता है, आजकल के जो जो लड़कियां हैं वो पैंट पहनती हैं। हाँ, तो बाबा कहता है दुनिया तो आजकल फैशनेबल है ना, तो लड़कियां भी पैंट पहनती हैं। बाबा कहता है फिर ये क्या बनती है, महावीर बन जाती हैं। और महावीर कौन है? सिर्फ पैंट पहनने वालों को बाबा महावीर नहीं कह रहा। बाबा कहता है महावीर वो आत्मा है जो कभी ये नहीं कहती राम को कि मैं ही बार बार करूं। आज हम बाबा को कई बार बैठते हैं ना, कहते हैं बाबा कितना सहन करूं, कब तक सुनूं। अच्छा मेरे को ज्ञान में फंसाया, मैं ज्ञान नहीं सुनती तो पहले से ज्यादा अच्छे थे, कम से कम गुस्सा तो निकाल आते थे। बाबा कहते हैं तुम गुस्सा निकाल भी आते थे तो तुमने सवारा क्या, कोई संबंध सुधरा? बाबा कहते हैं तुम्हारा बल्कि नेचर और बिगड़ता गया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे महावीर तो आज्ञाकारी है हनुमान, वो कभी ये नहीं कहता कि क्या मैं बार बार करूं। सारा श्रेय उसे दे दिया जिसने संजीवनी बताई। हनुमान की महिमा गाई गई, राम ने स्वयं गाई कि हनुमान मैं आपका ऋणी हूं, अगर आप समय पे संजीवनी नहीं लाते तो आज लक्ष्मण नहीं बचता। लेकिन हनुमान ने क्या किया, क्रेडिट किसको दे दिया? जिसने संजीवनी का पता बताया। अपने ऊपर बात नहीं रखी, माना जो कर्म का जो फल था, जो लड्डू था, वो खुद नहीं खाया। इसलिए जो देवी देवताओं को हम लड्डू चढ़ाते हैं ना, वो फल चढ़ाते हैं, वो बेचारे खुद नहीं खाते, वो कहते हैं तुम खाओ, क्योंकि दूसरों की सेवा की है उन्होंने वो कर्म करके, तो फल भी अर्पण कर दिया कि ये कर्म हमारा नहीं, ये तो राम ने कराया, तो इसका फल भी किसके लिए है? राम के बच्चों के लिए। बाबा कहता है ये है वास्तविक बात। तभी मंदिरों में हम क्या करते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है जब, तो सारा श्रेय फिर उसे दे दिया जिसने संजीवनी बताई। तुमको शांति की प्राइज मिली हुई है। बाबा कहता है तुमको इतनी बड़ी प्राइज मिली है शांति की, जिसके पीछे दुनिया धक्के खा रही। बाबा कहता है और तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हें सिर्फ अपना नहीं, सबका किचड़ा साफ करना। बाबा कहता है सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी किचड़ा साफ करना है। कल्याण है ही स्वधर्म में टिकने और बाप को याद करने। हाँ, तो अभी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो मुरली को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।